हेलो। हाँ, तो हम सिखवाल की बुक जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर। और ये बिल्कुल नई बुक है। और जो हमारे सिखवाल पब्लिकेशन की जो मानचित्रावली वाली बुक है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम अभी। अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे आ रही है तो आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। और 2-3 दिनों में मैं इसको अपनी अगली वाली जो वीडियोज़ आएगी उसके अंदर मैं अपनी फ़िक्स कर दूँगा। इस इशू को मैं फ़िक्स कर दूँगा ताकि आपको आवाज़ थोड़े अच्छे से आने लग जाए। मैं फ़िलहाल थोड़ा कम क्वालिटी वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ और वो थोड़े टाइम बाद डिलीवरी हो जाएगा मुझे। मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो हम सिखवाल की बुक को स्टार्ट करेंगे जिसमें बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ लिखी गई है और जिसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। हम स्टार्ट करेंगे आभूषण, पहनावा और भोजन, खान पान, ये सब। तो पहला हमारे पास चैप्टर आता है राजस्थान की वेशभूषा, पहनावा। ठीक है, तो पुरुषों के वस्त्रों के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं धोती, जो बहुत ही एक कॉमन सभी को पता होने वाली चीज़ है कि धोती कमर पे पहनने का कपड़ा जो प्राय 4 मीटर लंबा एवं 90 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती ढेपाड़ा ढेपाड़ा कहलाती है। ढेपाड़ा या ढेपाड़ा कहलाती है। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिखवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और आपको तो पता ही है कि सिखवाल बहुत ही कॉमन बुक है जो सभी को सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इसके सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अंदर 99% तक के जो क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं। एक इसमें आए हुए करंट अफेयर को अगर अपन निकाल दें साइड में, तो बाकी की जितने भी स्टैटिक जीके है तो वो सारी की सारी अपन को इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना। अगर आप के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, मेरी वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो आराम से। अगले है अपने पास, पहले तो अपन ने धोती पढ़ ली है। ठीक है, जो कमर पे पहनते हैं अपन। और कितने मीटर चौड़ी होती है? 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, और प्राय 4 मीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 4 मीटर तक लंबा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। और अंगरखी अंगरखी भूगतरी भूगतरी, ठीक है, बंडी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहनी जाने वाली वस्त्र। यह पूरी बाहों का बिना कलर व बटन वाला चुस्त कुर्ता होता है, जिसमें बांधने के लिए कसें डसें कसें बोलते हैं इसको, कसें जो रस्सी नुमा रस्सी होती है। यह सफ़ेद रंग का वस्त्र है जिस पर कढ़ाई की जाती है और इसे दूतरी, गदर, गाबा, मिर्जाई, ढोड़ी, तनसुख, कानो, डगला आदि अंगरखी के प्रकार हैं। ठीक है, अगला है ध्यान रहने वाली कुछ बातें मुख्य है। क्या क्या? भूरे रंग के मलयगिरी रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता है तथा इस रंग में रंग हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। इसी कारण जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ भी
अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है। ठीक है, जो सवाई मानसिंह हैं, सवाई राम सिंह हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय हैं, उनकी अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है, जो कि कहाँ पे रखी हुई है, जयपुर में रखी हुई है। ठीक है, चुंगा चोगा, पहला पढ़ा अपन ने धोती, फिर पढ़ा अंगरखी, भुगतरी, बंडी, जिसको बंडी बोला जाता है, और तीसरा पढ़ रहे हैं अपन चुंगा चोगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, जो अपन ने भी पढ़ा था अंगरखी, उसके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है, चुंगा। चुंगा, ऊनी चुंगा अमृतसर का प्रसिद्ध है। ऊनी चुंगा कहाँ का प्रसिद्ध है, अमृतसर का। आप बस ये ध्यान रखिए वस्त्र के अंदर कि ये वस्त्र अपन किसके वस्त्र हैं, पुरुष के वस्त्र हैं, स्त्री के वस्त्र हैं, या फिर उसको कहाँ पहना जाता है। ठीक है, किसके ऊपर पहना जाता है। ठीक है, वस्त्रों से मेनली बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएससी आरएसएसबी दोनों से। अचकन, अचकन अंगरखी का उत्तर यानी कि संशोधित रूप है। ठीक है, अचकन क्या है, अंगरखी का संशोधित रूप है। साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पैंचा, बाड़ा, बागा, फेटा, क्या है, साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पैंचा, बागा, क्या बोलते हैं, फेटा। सिर पर पहटे, पहने नहीं पहटे जाने वाला प्रायः सफ़ेद एवं 5.5 मीटर लंबा, कितना, 5.5 मीटर लंबा, 5.5 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा होता है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि जो सिर पर लपेटा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, साफा, पगड़ी। क्वेश्चंस कैसे भी आता है, साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पेचा, बाड़ा। पाग, पेचा, बाड़ा और फलिया, ये मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा, और साफा, पगड़ी सभी को पता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। ठीक है, आप साथ में नोट्स बना दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस थोड़ी लंबी होने वाली है, आप इसकी नोट्स बना सकते हो। उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। उदयपुर की क्या प्रसिद्ध है, पगड़ी, और जोधपुर का क्या सब प्रसिद्ध है, साफा। उदय शाही, अमृत शाही, विजय शाही और शाह जहानी पगड़ी के प्रकार हैं। क्या है, उदय, अमर, विजय, उदय, अमर, विजय, उदय, अमर, विजय, शाही, शाही, शाही। ठीक है, उदय, अमर, विजय, शाही और शाहजहानी पगड़ी के प्रकार हैं। ठीक है, शाहजहानी किसके प्रकार हैं, पगड़ी के प्रकार हैं। उदय, अमर, विजय और शाहजहानी क्या है, पगड़ी के प्रकार हैं। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा के ऊपर पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, छाबदार कहलाता है। अकबर के समय मेवाड़ में अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। अकबर के समय क्या था, मेवाड़ में अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। ठीक है, अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। ओके, तो जोधपुरी साफा मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ। जोधपुरी साफा कब हुआ, मारवाड़ के शासक, जोधपुरी शासक मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर से, जोधपुरी साफा से अपने आप याद आ जाएगा, और मारवाड़ याद आ जाएगा तो जसवंत सिंह भी अपन को द्वितीय को अपन को याद आ जाएंगे। ठीक है, मेवाड़ में अटपटी पगड़ी और जोधपुरी साफा मारवाड़ शासक कौन, जसवंत सिंह। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है, युद्ध के अवसर पर योद्धाओं को केसरी रंग की, मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की व शोक के अवसर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है। ठीक है,
केसरी रंग की कब? युद्धों के समय, ठीक है। युद्ध के अवसर पर केसरी रंग, सबको पता आराम से लग जाएगा, युद्ध के समय केसरी, ठीक है। मांगलिक अवसर पर पीली, और शोक अवसर पर सफ़ेद, ठीक है। ये तो आराम से याद हो गया होगा, है ना, इसमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। विवाहोत्सव पर मोड़े की पगड़ी, विवाहोत्सव पर क्या क्या कहते हैं? विवाह महोत्सव पर मोठड़े की पगड़ी, ठीक है। श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदील व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है। सिरपेच, सिरपेच क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने देखा है, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने देखा है एक बार। सिरपेच, यह सफ़ेद यह है साफे पर आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसा आकृति वाला आभूषण होता है जो धातु, मोती या पन्ने आदि से बनाया जाता है। क्या होता है सिरपेच? यह यह साफे पर आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति वाला आभूषण होता है। पतला पट्टा होता है इसमें, आभूषण आकृति वाला होता है, ठीक है। जो धातु, मोती या पन्ने आदि से बनाया जाता है। किसमें होता है? धातु, मोती या पन्ने आदि से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पोतिया, भील पुरुष द्वारा पकड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र। पोतिया क्या है? भील पुरुष द्वारा, ठीक है। ये तो एक तो भील पुरुष, ठीक है, पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अंगूठा, क्या पढ़ने वाले हैं अपन? अंगूठा। आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर अंगूठा बांधा जाता है, जिसमें केरी भांत का अंगूठा लोकप्रिय है, ठीक है। अंगूठा क्या होता है? आदिवासी पुरुष द्वारा सिर पर अंगूठा बांधा जाता है, जिसमें केसरी भांत का अंगूठा लोकप्रिय है। लोकप्रिय कौन सा है? केसरी भांत का अंगूठा, और अंगूठा आदिवासी पुरुषों द्वारा अंगूठा माना जाता है, ठीक है। टोपी, अभी टोपी से तो अपने आप पता लग रहा है कि पगड़ी की तरह सिर को ढकने वाला वस्त्र, ठीक है, टोपी कहलाएगा। टोपी सबको याद हो गया होगा, ठीक है। पर ये जो अगला है, खाकसानुमा चौपलिया, दोपहिया, ये टोपी के प्रकार हैं। क्या क्या टोपी के प्रकार है? खाकसानुमा, चौपलिया और दुपलिया। कौन सा? दुपलिया, चौपलिया। दुपलिया, एक तो चौपलिया, एक दुपलिया, ठीक है, एक खाकसानुमा। शेरवानी, अब शेरवानी तो सभी जानते हैं, इसको तो क्या ही मतलब पढ़ाना है, ठीक है। प्राय मुसलमान पुरुषों और एवं शादियों में हिंदू पुरुष द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कोट नुमा होता है एवं घुटने से लंबा होता है, ठीक है। शेरवानी हमेशा घुटने से लंबी होगी, ठीक है। आगे ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? राजस्थानी पोशाक जोधपुरिया कोटा और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है, ठीक है। राजस्थानी पोशाक जोधपुरिया कोट जो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली हुई है? मान्यता मिली हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमीज तो सभी जानते हैं आप, ठीक है। ग्रामीण पुरुष द्वारा धोती के साथ पहने वाला जाना कुर्तानुमा वस्त्र होता है कमीज। पायजामा भी सभी जानते हैं, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें अब है नहीं, ठीक है।
जो मेन चीज़ें थी वो पहले आ गई अपने पास, ठीक है। पगड़ी के प्रकार क्या क्या थे, ठीक है, और धोती कितनी लंबी होती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि जोधपुरिया कोट क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है जोधपुरिया कोट की, ठीक है। जोधपुरिया कोट की क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो वीडियो पोस्ट करके। पायजामा, ठीक है। अंगरखी, चूगा, शेरवानी और अचकन के नीचे कमर व पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र क्या है इसके। अंगरखी अपन ने पहले पढ़ा, चूगा अपन ने पढ़ा, शेरवानी पढ़ी अपन ने, और अचकन भी पढ़ा अपन ने। ये नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र क्या है, पायजामा है, ठीक है। बिरसज, ब्रिचेस, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिचेस भी बोलते हैं, ठीक है। चूड़ीदार पैजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र अर्थात पुरुषों का कमर से नीचे वाला वस्त्र क्या होता है, कमर से नीचे वाला वस्त्र ब्रिजेस, ठीक है। चूड़ीदार पैजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है ये ब्रिजेस, ठीक है, याद रखिएगा। कमरबंद, शेरवानी या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसे तलवार या कटार घुसी होती है, ठीक है। कमरबंद या फटका, क्या बोलते हैं इसको, कमरबंद या फटका। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है तलवार कहाँ बांध रहे होते हैं अपन कमर में बांध रहे होते हैं। तो शेरवानी या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है, ठीक है। ये अपन ने देखा होगा आराम से, आप पर एक बार विजुलाइज करोगे कि आपने कहाँ पे देखा है वीडियोस वगैरह में, जहाँ पे कमर पर कुछ कपड़ा बंधा होता है, फिर उसके अंदर तलवार और कटार लगी होती है। अहमदाबाद एवं बनारस के पटके प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, पटके, अहमदाबाद और बनारस के, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। धूंधी बरसाती, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, धूंधी, इसको क्या बोलते हैं, बरसाती बोलते हैं, ठीक है। ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है, ठीक है। क्या क्या, सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़े जाने वाला ऊन का बना हुआ वस्त्र। धूधी और बरसाती से पता लग जाएगा, पर धूधी से नहीं पता लगेगा, तो धूधी से भी याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। पिछेवड़ा, सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र, ठीक है। सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है। सर्दी से बचने के लिए, ठीक है, पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला, कंबल की तरह ओढ़ेंगे, पुरुष पहनते हैं और सर्दी से बचते हैं, ठीक है। मोटा सूती वस्त्र पिछेवड़ा कहलाता है, ठीक है। आत्म सुख, ठीक है। सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्म सूत्र कहलाता है। आत्म सुख, आत्मा को सुख मिल गया, इसको ऊपर से लेके नीचे तक पहन लिया अपन ने, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। क्या, सबसे पुराना आत्म सुख कहाँ पे रखा हुआ है, सिटी पैलेस के अंदर, जो कि जयपुर के अंदर है, जयपुर वाला सिटी पैलेस। अब ध्यान में रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। रजाई के नीचे ओढ़ने का वस्त्र क्या है, सोड़ है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रजाई के नीचे ओढ़ने वाला
वस्त्र क्या है, सोड। पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र क्या है, बालाबंद। बालाबंद घेर वाली, पुरुषों की सर की पगड़ी, सर की पाग, बागों। और पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या है, उपरणी। उपरणी, ठीक है। तथा पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण रतन पेच कहलाता है। एक बार दोबारा देखते हैं। रजाई के नीचे ओढ़ने वाला वस्त्र सोड, ठीक है, सोड ओढ़, ठीक है, सोड ओढ़, रजाई के नीचे ओढ़ने वाला सोड ओढ़, सोड ओढ़ से याद रह जाएगा, ठीक है। पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र बालाबंद, ठीक है। पगड़ी पर धारण क्या करते हैं, बालाबंद। बाल ऊपर रहते हैं, पगड़ी पे रहते हैं, तो बालाबंद, बाल को बांधने वाला पगड़ी पे, ठीक है। ऐसा कुछ याद कर लो आप। घेर वाले पुरुषों की सर की पाग। घेर वाले पुरुषों की सर की पाग क्या कहलाती है, बागो कहलाती है। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, उपरणी। अब पगड़ी है, उसके ऊपर क्या बांधेंगे, उपरणी बांधेंगे। ऊपर क्या बांधेंगे, उपरणी बांधेंगे पगड़ी को, ठीक है। बालाथल, बाल भी ऊपर रहते हैं, पगड़ी पे रहते हैं, तो पगड़ी पर ही धारण करने वाला है ना। और सोड़ क्या है, ओढ़, क्या है, सो ओढ़, रजाई के नीचे। उपरणी तथा पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण रतन पेच कहलाता है। पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण क्या कहलाता है, रतन पेच। अभी आभूषण है, रत्न है, तो रतन पेच, ठीक है, आभूषण। पुरुषों के अंदर इतने ज़्यादा आभूषण नहीं है जितने की महिलाओं के है, वस्त्र नहीं है जितने की महिलाओं के हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा वस्त्र के अलग अलग प्रकार पहनती हैं, और जो कि अपन डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। तो अब अपन स्त्री की स्टार्ट करते हैं, स्त्री के वस्त्र, और उसके बाद अपन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। स्त्री के वस्त्र क्या हैं, तिलका, मुस्लिम औरतों का पहनावा, जो पायजामे के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। तिलकावा कहाँ पहना जाता है, पायजामे के ऊपर पहना जाता है, स्त्रियों का वस्त्र है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है अपन को वस्त्र के अंदर, एक तो ये स्त्री का है कि पुरुष का है, ठीक है। पगड़ी कितने प्रकार की है, और जोधपुरिया कोट क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अपन इसको कहीं भी पहन के जा सकते हैं। तिलका अपन ने पढ़ लिया। मुस्लिम औरतें पहनती है, और कहाँ पे पहनती है, पायजामे के ऊपर पहनती है, ठीक है। होगी, बिना बाह वाली चोली। होगी क्या कहलाती है, बिना बाह वाली चोली। होगी, बिना बाह वाली चोली। कापड़ी, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली, जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है, ठीक है। पीठ पर तनियों से बांधी जाती है क्या, पगड़ी। कापड़ी क्या होती है, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर, कपड़े के दो टुकड़े लिए, उनको बीच में से जोड़ा, बनाई जाने वाली चोली, जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है, ठीक है। ओढ़नी, लूलड़ी, क्या बोलते हैं ओढ़नी को, लूलड़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ओढ़नी को क्या बोलते हैं, लूलड़ी और साड़ी, ठीक है। साड़ी, लूलड़ी, ओढ़नी, आपको ये लाइन से याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ओढ़नी, लूलड़ी और साड़ी। कुर्ती
कांचली व घाघरे के ऊपर शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। कुर्ती कांचली व घाघरे के ऊपर शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। पोमचा, ठीक है। पोमचा स्थानीय भाषा में पोमचा, पीला, लहरिया, चुनरी, मोटड़ा और धनक, ये आपको याद रखनी है। क्या क्या है ये? लोकप्रिय ओढ़नियाँ हैं। क्या है ये? लहरिया सब जानते हैं, अलग अलग कलर के लहर होते हैं, लहरीदार साड़ियाँ होती है इसके अंदर, है ना। चुनरी सब जानते ही हैं, ठीक है। और मोटड़ा और धनक, अगर आप नहीं जानते हैं ये तो अपने आप माँ से पूछ सकते हो कि ये क्या क्या होती है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि किस तरह की साड़ियाँ होती है, ठीक है। क्या क्या रखना है? लहरियाँ, चुनरी, मोटड़ा और धनक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट पूछते हैं यहाँ से। यह 2.10 से 2.50 मीटर लंबी होती है, ठीक है। 2.1 से 2.5 मीटर तक लंबी होती है तथा 1.25 से 1.35 मीटर चौड़ी होती है। क्या क्या होती है ये? 2.1 मीटर से 2.5 मीटर तक लंबी होती है और चौड़ी कितनी होती है? 1.25 से 1. ठीक है, आंकड़े इतने इधर से याद नहीं रहेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप आंकड़े याद करो, आप बस नाम याद कर लो, लहरिया, चुनरी, मोटड़ा और धनक, ठीक है, जो पॉपुलर हैं, जो लोकप्रिय हैं, ठीक है। मारवाड़ में धामणी ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है। मारवाड़ में क्या याद रखना है अपन को? मारवाड़ में क्या रखना है? धामणी। क्या रखना है? धामणी, ठीक है। ओढ़नी का एक प्रकार है ना। डूंगर शाही ओढ़नी जोधपुर में तैयार होती है। डूंगर शाही ओढ़नी जोधपुर में तैयार होती है। तो चिर पटोरी चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल और चोरसो आदि साड़ी के नाम हैं। क्या है? साड़ी के नाम क्या क्या है? चिर पटोरी चोल, निकोल, चिर पटोरी चोल, निकोल, पट्टा, दुकुन और चोरसो। चिर पटोरी चोर, निकोल, पट्टा, दुकुन और चोरसो। चिर पटोरी चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल और चोरसो आदि के हैं साड़ी के नाम। अब ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं अपने पास? लपा लपी किरण गोखरू, बीजिया मुकेश और नक्शी एवं बांडड़ी, ठीक है। लपा लप्पी किरण गोखरू, बीजिया मुकेश, नक्शी एवं बांडड़ी, ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। जितने नाम होते हैं आप नाम याद कर लीजिए, इनकी ट्रिक बना की याद कर लीजिए। जैसे लप्पा लप्पी याद हो जाएगा, लप्पा लप्पी किरण याद हो जाएगा, लप्पा लप्पी किरण याद हो जाएगा। गोखरू, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो गोखरू को तो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनकी BSc की किताबें आती है मैथ्स की, ठीक है। गोखरू, बीजिया मुकेश, नक्शी एवं बाकड़ी, ये सब क्या है? ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, ठीक है। ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे। कोई गोटे का प्रकार इतना कुछ ज़्यादा वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। जयपुर का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सिखवाल की बुक को अगर अच्छे से कर लिया तो आपका वस्त्र से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए या फिर हो सका तो मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल
क्रिएट करके और उसका लिंक डाल दो और वहाँ पे मैं सारी PDF डालने की ट्राई करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि स्ट्राइक आ जाती है और उसके बाद में डाल नहीं पाऊँगा इस चीज़। पर फिर भी एक बार मैं ट्राई करके देखूँगा, शायद वो वापस चैनल ब्लॉक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। जयपुर का कौन सा प्रसिद्ध है? गुलाल गोटा प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा केवल जयपुर राज परिवार के लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। गुलाल गोटा क्या इस्तेमाल करते थे? जयपुर के राज परिवार के लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसी वजह से जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है। बादले की झालर को किरण कहा जाता है। बादले की झालर को किरण कहा जाता है। यह संध्या विवाहिता की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगाया जाता है। ठीक है। तार वाले बादले से बनी एक प्रकार की बेल को बांकड़ी कहते हैं, जो स्त्री अपने दुपट्टों और पोशाकों पर लगाती है। कुर्ती और कांचली। शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र जो बिना बोह का होता है। ठीक है। कुर्ती और कांचली क्या है? शरीर के ऊपर हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र होता है जो बिना बाह का होता है। पीला पोंचा महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है, जिसमें पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं। पीला पोंचा क्या है? पीला पोंचा क्या होता है? महिलाओं के एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है, जिसमें पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं। ठीक है। इसके कारण यह पोंचा कहलाता है। इसके कारण क्या कहलाते हैं? पोंचा। ठीक है। गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, इसके कारण क्या कहलाता है? ये पोंचा कहलाता है। पीला पोंचा स्त्री परिधान। याद रखना है कि स्त्री का वस्त्र है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं बनेगा। बोलचाल की भाषा में केवल पीला ही कहा जाता है इसको। ठीक है। पीला पोंचा कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में पोंचा ही कहा जाता है। पोंचा बच्चों के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मृत पक्ष की ओर से लाया जाता है और सद्य प्रस्तुत को पहनाया जाता है। ठीक है। किसको पहनाया जाता है? सद्य प्रसूता को पहनाया जाता है। बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के मातृ पक्ष की ओर से लाया जाता है और किसको पहनाया जाता है? सद्य प्रसूता को पहनाया जाता है, उसकी माँ को पहनाया जाता है। ठीक है। पीला पोंचा याद रह जाएगा और ये बच्चे वाला याद रह जाएगा पूरा, कि बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ की मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। ठीक है। लहरिया श्रावण मास के तीज पर पहने जाने वाला अनेक रंगों की धारी नुमा ओढ़नी होती है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लहरिया बहुत सारे कलर्स की लहर होती है। ठीक है। ऐसे याद कर लो, बहुत सारे कलर्स की लहर होती है जो साड़ी में बनाई जाती है, लहरिया कहलाती है। ठीक है। समुद्री लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। ठीक है। समुद्री लहर नाम से लहरिया कहाँ पे रंगा जाता है? जयपुर में रंगा जाता है। मोठड़ा लहरिये की धारियों
जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह मोटड़ा कहलाती है। लहरियों की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो क्या कहलाती है? वो मोटड़ा कहलाती है, मोटड़ा। ठीक है, जोधपुर की प्रसिद्ध है ये। मोटड़ा कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और लहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर में कौन सी लहरिया प्रसिद्ध है? समुद्री लहर नामक लहरिया प्रसिद्ध है। ठीक है, और मोटड़ा जोधपुर की प्रसिद्ध है। घाघरा, पेटीकोट या लहंगा। ठीक है, ये तो सभी को याद ही होगा। ठीक है, कमर के नीचे एडी तक पहने जाने वाला घेरदार वस्त्र जो कलियों को जोड़कर बनाया जाता है। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध। ठीक है, रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? बस ये याद रखना है कि रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, सलवार कुर्ती सबने सुना है कि सलवार कुर्ता, तो ये सबने सुना हुआ है। तो ये भी क्या है? कमर से लेकर पाँवों में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? सलवार कहलाता है। ठीक है, घघरी कुंवारी और स्कूली छात्राओं द्वारा पहने जाने वाला कमर के नीचे वाला वस्त्र क्या कहलाता है? घघरी कहलाता है, घाघरा कहलाता है। घाघरा से याद हो जाएगा घघरी। ठीक है, घाघरे लहंगा का क्या है? छोटा रूप है। जो अपना घाघरा होता है उससे क्या होता है? छोटा रूप होता है घघरी। ठीक है, ये छोटे बच्चों को पहना जाता है और कुंवारी लड़कियों को पहना जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, कुर्ता सबको पता ही है, ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र होता है कुर्ता। और शरारा भी एक नाटक आता था पहले, एक शरारा करके, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो अगर किसी ने देखा हो तो। वो शरारा क्या है? सलवार रूपी वस्त्र जो शरीर के नीचे हिस्से पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र है शरारा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है? फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई, वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी की बात हो रही है यहाँ पे। झिम्मी क्या है? ओढ़नी, झिम्मी। ठीक है, क्वेश्चन यही बनेगा कि झिम्मी क्या है? ओढ़नी है, कुछ साड़ी है, या कुर्ता है, कुर्ते का एक प्रकार है, या फिर कुछ और ऑप्शन में दे सकता है वो। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि झिम्मी क्या है? एक ओढ़नी है जो गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। ठीक है, अब ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, ये ज़्यादा नहीं है। एक पेज और है इसका, बाकी फिर आभूषण आ जाएंगे। ये आभूषण नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद तो खान पान आएंगे, उसके बाद आभूषण आ जाएंगे। ठीक है, अब आधा सा और बचा हुआ है ये। तारा भात की ओढ़नी। ठीक है, पहला तो याद करना है अपन को, तारा भात की ओढ़नी। ठीक है, आदिवासियों के वस्त्र। अगर आप आदिवासी टॉपिक में जाके और फिर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होएगा, पर फिर भी आप अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो एक बार आपका, अगर आपने पढ़ रखा है तो दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हो नया और दोबारा वहाँ से पढ़ोगे तो आपको दोबारा रिकॉल हो जाएगा। तारा भात की ओढ़नी। ठीक है, केसरी भात की ओढ़नी, लाल भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी। तारा, केसरी, लहर और ज्वार। तारा, केसरी, लहर और ज्वार। तारा, ज्वार, केसरी, लहर। ठीक है, सांवली भात की ओढ़नी, लुगड़ा तो याद रह ही जाएगा। लुगड़ा आदिवासियों में द्वारा पहना जाता है लुगड़ा। ठीक है, पावली भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, केसरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ज्वारा भात की ओढ़नी, सांवली भात की ओढ़नी। जो भी भात की ओढ़नी है वो कौन सी है? आदिवासी महिलाओं की वस्त्र है। ठीक है, और एक लुगड़ा याद कर लेना। चुनड़
चूनड़ इस ओढ़नी में बिंदियों का संयोजन होता है। चूनड़ में क्या होता है? इसमें बिंदियों का संयोजन होता है, चूनड़। जामसाई साड़ी विवाह के समय पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्ती होती है। ठीक है, जामसाई साड़ी क्या है? विवाह के समय पहने जाने वाला वस्त्र है जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्ती होती है। नानंदना या नादना क्या है? नानंदना और नादना आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला नीले रंग की छीट का वस्त्र। ठीक है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला नीले रंग का छीट का वस्त्र क्या कहलाता है? नादड़ा कहलाता है या नादड़ा कहलाता है। नादड़ा या नादड़ा। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला नीले रंग की छीट का वस्त्र। नीले रंग की छीट, ठीक है, छीट। कटकी राजस्थान की आदिवासी अविवाहित युवतियाँ बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। कटकी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। क्वेश्चन कैसे आएगा? इस कटकी क्या है? ठीक है, या फिर कटकी कौन पहनता है, स्त्री या पुरुष? ठीक है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कटकी क्या है। तो आपको क्या लगा के आना है? ओढ़नी लगा के आना है ऑप्शन में। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है, विवाहित, अविवाहित। ठीक है, नादड़ा, नोदड़ा। अपन ने पहले पढ़ा था नादड़ा और अब आ गया है नोदड़ा। ये आदिवासी द्वारा पहने जाने वाला प्राचीन वस्त्र है। तो नोदड़ा तो क्या है? प्राचीन वस्त्र है। और नादड़ा क्या है? आदिवासी स्त्री द्वारा पहने जाने वाली नीले रंग की छीट का वस्त्र है। ठीक है, नादड़ा। और नोदड़ा क्या है? आदिवासी द्वारा पहने जाने वाला प्राचीन वस्त्र है। रेनसाई लहरें की छीट जिसमें काले रंग पर लाल एवं भूरे रंग की क्या आती है? बूटियाँ होती है। ठीक है, रेनसाई लहरें की छीट जिसमें काले रंग पर लाल एवं भूरे रंग की बूटियाँ होती है। ठीक है, प्रदानशील औरतों के सिर पर ओढ़ने वाले वस्त्र अवोचन तथा प्रदानशील स्त्रियों के पर्दा करने का वस्त्र चांदन कहलाता है। क्या कहलाता है? चांदनी क्या कहलाती है? अवोचन। तथा पर्दनशील स्त्रियों के पर्दा करने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चांदना कहलाता है। देखो, अब सिखवाल के अंदर बहुत ही डिटेल में दे रखा है सारे वस्त्र, आभूषण, जो भी हम पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, चांदनी। ठीक है, चांदनी क्या होती है? जो पर्दा करने वाली स्त्रियां हैं, वो जो पर्दा होता है वो क्या कहलाती है? चांदनी कहलाती है। ठीक है, तो भील जनजाति में कछबू महिलाएं पहनती है। तो भील जनजाति में कछाबू महिलाएं पहनती है। जनगरी कला कपड़ों की रंगाई की कला है। जनगरी कला कौन सी कला है? कपड़ों की रंगाई की कला है। तो राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास, लेटा, मांगरोल और सालावास कपड़े की मदों की
बुनाई के लिए क्या कहते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अपन को लगभग 45 मिनट हो गए हैं। हम बाकी के टॉपिक भी कवर करेंगे, जैसे कि खान पान, आभूषण और खान पान भी अपन इसी वीडियो में कवर करने वाले थे, पर वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। कल से मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, और जो भी कुछ सुधार होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।